रोज प्यारे पिता परमात्मा इस धरती पर रहने वाली जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं उनके लिए रोज मार्गदर्शन देते हैं और रोज उनकी वाणी चलती है। ये बात सारी दुनिया में बहुत कम लोगों को मालूम है। लोग तो परमात्मा को पाने के लिए न जाने कितने उपाय करते हैं। हाँ, अन्न त्यागते हैं, वस्त्र त्यागते हैं, सर मुंडा लेते हैं, और जो है पैरों को कष्ट देते हैं, चरण पादुका नहीं पहनते। ऐसे न जाने कितने उपाय स्थूल में करते हैं, कितने तीर्थ आदि करते हैं, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाकर तलाश करते हैं कि शायद भगवान कहीं मिल जाए। सोचिए, गौर करेंगे तो मालूम पड़ेगा कितने किस्म की भक्ति करते हैं, कितनी रातें जागते हैं, रात जगा करते हैं, कितनी देवी देवताओं के मंदिरों में माना सर पटकते हैं कि भगवान मिल जाए, और भगवान मिल जाए तो हम सुखी हो जाएं। भगवान से सुख की कामना करते हैं। हाँ, और भगवान से ज्ञान मांगते हैं, कहते हैं हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम है कि परमात्मा धरती पर आकर रोज जीवन जीने की कला सिखाते हैं। रोज कैसे जीना है हमें, इस धरती पर जीना तो है ही। हाँ, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जीवन का अंत कभी नहीं होता। सदा ही हमें जीना होता है। बस एक शरीर छोड़ते हैं, दूसरा फिर से लेते हैं। शरीर बदल बदल कर जीवन जीना ही है, इससे कोई बच नहीं सकता। वो गीत है ना कि दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, ऐसा कहते हैं। तो दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, तो दुनिया में आना ही पड़ता है और जीना ही पड़ता है। और जीवन जहर है ये शब्द कह दिया है क्योंकि जीवन के बारे में मालूम नहीं है। जीवन जहर थोड़ी है। जीवन वास्तव में आनंददायक है। भाई, दुनिया बहुत खूबसूरत है। ये जो बना हुआ ड्रामा है ये भगवान को बहुत पसंद है। भगवान स्वयं आकर कहते हैं कि मुझे इस सृष्टि चक्र पर होने वाले जितने भी दृश्य हैं वो सब मुझे बहुत पसंद है ना। तो दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। और जीवन है अगर जहर नहीं है जीवन। जीवन के बारे में न जाने कितनी भ्रांतियाँ लोगों ने बना ली है। जीवन एक संघर्ष है कह दिया, है ना। जीवन एक जहर है कह दिया, दुखों का घर है कह दिया जीवन। ऐसा मैंने जीवन के बारे में लोगों की बहुत भ्रांतियाँ है, जबकि ये जीवन बड़ा सुखदायी है। दुखदायी क्या है? विषय विकार दुखदायी है। हाँ, लोभ वृत्ति दुखदायी है। जो लोभ में आकर हम उल्टे सुल्टे कार्य करते हैं वो दुखदायी है। हाँ, विषय विकारों में फंसकर ही व्यक्ति गलत कर्म करता है। देह के आकर्षण में फंसकर ही गलत कर्म करता है। दुख क्यों पा रहा है व्यक्ति? क्योंकि उसे स्वयं अपनी पहचान नहीं है। मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा शरीर, मेरी आँख कह रहा है, लेकिन मेरी आँख कहने वाला वो कौन है ये उसे मालूम नहीं है। इसीलिए वो पवित्र नहीं रह पाता।
तो परमात्मा धरती पर आकर बाप बनकर, सबका मालिक बनकर, बाप अर्थात सबका मालिक, हाँ, पूरे मनुष्य आत्माओं का मालिक बनकर रोज शिक्षक बनकर पढ़ाते हैं और पढ़ा लिखा कर योग्य बनाकर योग सिखाते हैं, मतलब योग्य बनना सिखाते हैं। राजयोग सिखाते हैं, मतलब ऐसी योग्यता देते हैं जो हर एक आत्मा राजा जैसा जीवन जीने लगती है। हाँ, तो ऐसे परमात्मा आकर फिर सद्गुरु बनकर साथ ले जाते हैं। ये बात किसी को मालूम नहीं है। लोगों ने तो ये कह दिया कि परमात्मा किसी एक घर में जन्म लेकर किसी एक को माता पिता बनाकर और फिर जो है वो भगवान जंगल जंगल सीता की खोज में भटकते हैं, ऐसा भगवान के बारे में कहानियाँ लिख दी। कोई कहता है कि भगवान आते हैं तो कंस को मारते हैं, कंस को मारने के लिए आते हैं, एक व्यक्ति विशेष को मारने के लिए भगवान धरती पर आएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान प्रत्येक मनुष्य आत्मा के अंदर जो कंस बैठा है, प्रत्येक मनुष्य आत्मा के अंदर जो रावण बैठा है, कंस, रावण, जरासंध, ये सब कहानी जो बनाई है, ये सब वास्तव में मनुष्य आत्मा के अंदर जो देह का भान बैठा है। हाँ, आत्मा अपने स्वरूप को नहीं पहचान रही है, मतलब आप जो सुनने वाले हैं अपने ओरिजिनल स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो वो पहचान देते हैं कि बच्चे देखो मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ और तुम कौन हो, तुम कैसे हो, है ना। ऐसी पहचान देकर फिर पवित्र रहना सिखाते हैं। तो रोज की वाणी हमें जीवन जीने के लिए मजबूती से, हाँ, ज्ञान की मजबूती, योग की मजबूती प्रदान करती है। इसलिए हमें रोज वाणी सुबह सुबह सुन लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सारा दिन हमें कर्म करना है, तो सारे दिन कर्म करते हुए तो हम ये वाणी जो है सुन नहीं सकते। इसलिए सुबह उठकर भगवान की वाणी को अच्छी रीति मन को एकाग्र करके, बुद्धि को इधर उधर ना भगा के, भाई सुबह कोई कर्म चिंतन ना करो, बिना कर्म चिंतन किए जब हम रोज वाणी सुनेंगे तभी हम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान पवित्र रह सकेंगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में देखो ये पूरी सृष्टि का चक्र है, इसमें तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, फिर पहला जन्म होगा, है ना भाई। लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि मनुष्य आत्माओं का पहला जन्म और फिर अंतिम जन्म ये चक्र है ना भाई। हाँ, जैसे 1 तारीख को पहली तारीख बोलेंगे और 30 तारीख को महीने की आखिरी तारीख बोलेंगे ना भाई। महीने की आखिरी तारीख आ गई और फिर से 1 तारीख शुरू होती है ना, फिर महीना शुरू होता है। यही तो सिस्टम है ना। उसी प्रकार ये सृष्टि का चक्र है, जन्म का चक्र है। इस जन्म के चक्र को समझना बहुत अनिवार्य है। तो अंतिम जन्म का अर्थ भी समझना और गृहस्थ व्यवहार का अर्थ भी समझना, फिर कमल फूल समान पवित्र बनना, इसका भी अर्थ समझना। देखो कमल फूल किस तरह से होता है, आप विचार करो। रहता जो है दलदल में है, कीचड़ में है, लेकिन कीचड़ से बिल्कुल अलग रहता है। तो ये सारी दुनिया पूरी दलदल की जैसी हो गई है, सब विषय विकार में पड़े हैं। कोई विषय विकार को छोड़ना ही नहीं चाहता है, छोड़ता ही नहीं है, उसे ही सुख समझ रहा है। तो तुम बच्चों को क्या करना है, बाबा मीठे बच्चे कह के पढ़ा रहे हैं, जो रोज़ पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें कमल फूल समान पवित्र रहना है। हाँ, सारी दुनिया विषय विकार में जाए, लोभ करे भले, लेकिन तुम्हें नहीं करना है। हाँ, कीचड़ का प्रभाव तुम पर नहीं होना चाहिए। कीचड़ अर्थात दलदल, अर्थात जो दलदल के चक्र में पड़े हुए हैं। हाँ, सब जगह देखो दलदल है। ऐसे पवित्र बनकर फिर एक बाप को याद करो। यही गुप्त मेहनत है। इस मेहनत को कोई नहीं जान पाता है, ये अंदर की मेहनत है। हाँ, आप अंदर जांच करो
कि भाई तुम्हें बाबा की याद कितनी आ रही है। यदि बाबा की याद नहीं आ रही है तो जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई देह आकर्षित कर ली है। बहुत बारीक बात है। हाँ, जरूर किसी न किसी देह के आकर्षण में पड़ गए हो। हाँ, नारी जो है पुरुष देह के आकर्षण में पड़ गई और पुरुष नारी देह के आकर्षण में पड़ गया। ये बात बारीक समझना, इसलिए भगवान की याद नहीं आती है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलते ही कौन सा कंट्रास्ट स्पष्ट अनुभव होता है। भाई ज्ञान का तीसरा नेत्र सबसे पहले कौन सा है? तीसरा नेत्र यही है भाई, भ्रुकुटी के बीच में तीसरा नेत्र दिखाते हैं। मतलब मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच अति सूक्ष्म रूप में अलग थलग बिल्कुल बैठा हूँ। इस शरीर से मुझ आत्मा का कोई कनेक्शन नहीं है। भ्रुकुटी एक कुटिया जैसी है, खोह जैसी है। हाँ, दोनों नेत्रों के बीच में जहाँ तिलक लगाते हैं, बहुत अच्छे से समझना उस बात को। जब ये ज्ञान हो जाता है तो फिर कौन सा कंट्रास्ट अनुभव होता है? हाँ, भक्ति में भगवान को पाने के लिए कितना दर दर भटक रहे थे, कितनी ठोकरें खा रहे थे, अभी हमें वो भगवान मिल गए। हाँ, साथ साथ फिर रहम भी आता है। मनुष्य बेचारे अभी तक भी भटक रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं। हाँ, बाबा ने हमें भटकने से छुड़ा दिया। हम बाबा के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। भाई बाबा के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं का मतलब क्या हुआ भाई? एक एक बात को समझना है। माने बाबा के समान बन रहे हैं। बाबा विदेही है, बाबा को देह का भान नहीं है। बाबा अर्थात परमात्मा। है कि नहीं भाई? भाई पंछी जो आकाश में उड़ते हैं तो उनके साथ उड़ने के लिए वैसा ही पंछी बनना पड़े ना। अब आप जो है बिना पंख लिए धरती पर चल रहे हो और पंछी के से को देखकर सोच रहे हो कि मैं भी ऐसा ही उड़ जाऊं, तो वैसे पंख लगाना पड़े ना, पंछी बनना पड़े। उसी प्रकार परमात्मा के साथ चलने के लिए परमात्मा के समान गुणवान, परमात्मा के समान विदेही बनना पड़े। हाँ, तो भगवान साथ ले जाने का अर्थ क्या हुआ? समान बनाते हैं। तो बाबा के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब बाबा के समान बनने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी तो गीत में देखो सुना है आपने कि आज अंधेरे में है इंसान। कौन से अंधेरे में है भाई? इतनी सारी लाइटें तो एक से सेक आविष्कार कर ली हैं, बिल्कुल एलईडी और ये वो। फिर भाई और फिर सूर्य की रोशनी है, फिर रात में चंद्रमा की रोशनी है, फिर अंधेरा कौन सा है? ये जो गीत बजा वास्तव में अज्ञानता का अंधेरा है, स्वयं की ही पहचान नहीं है। मुख्य बात है ना भाई। ओम शांति। आप गौर करना, एक तरफ सारी दुनिया में भक्त जो है भगवान को याद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देखना आत्माओं को तीसरा नेत्र मिल चुका है। एक तरफ ढेर सारी जनसंख्या जो भक्त के रूप में है, चाहे वो किसी भी धर्म की है, सब भक्त के रूप में भगवान को याद कर रहे हैं। और एक तरफ हम थोड़े से बच्चे जिन्हें तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है, अर्थात हम आत्माओं को हमारे बाबा की, परमात्मा की, बाप की पहचान मिल चुकी है। भाई मिली है ना पहचान? वह कहते हैं हम भटक रहे हैं। अभी तो तुम नहीं भटकते हो ना भाई, कितना फ़र्क है। अभी सुख के लिए और कोई दूसरा रास्ता तो नहीं अपना रहे हो। हाँ, कि ये करूं तो सुख मिल जाए, ये भक्ति करूं तो सुख मिल जाए। बाबा की याद करोगे तो सब बातों से बचे रहोगे। ड्रामा को अच्छे से समझोगे। भाई प्रकृति तो पूरी तरह से लोगों ने खराब कर दी है, और उसी प्रकृति के बीच आप अपनी शरीर रूपी प्रकृति को चला रहे हो, तो उसमें कोई ना कोई कष्ट तो होगा ही। लेकिन
आपने स्वयं को पहचान लिया तो वो कष्ट की महसूसता होगी ही नहीं, ये गारंटी है। कष्ट क्या है? महसूस ही करना ही तो कष्ट है। और जब हम महसूस नहीं करते हैं तो फिर कोई कष्ट नहीं है किसी भी बात का। जब हमें एहसास नहीं है तो कोई कष्ट नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं। भाई एक व्यक्ति को सर्प ने डस लिया, लेकिन उसे पता नहीं चला कि सर्प ने उसे डसा है, तो वो बिल्कुल उसे पता नहीं चला, तो वो जीवित ही रहा। लेकिन बहुत दिन बाद जब पता चला, रे तेरे को तो सर्प डस लिया था, तेरे को मालूम नहीं है, तो फिर उसके बाद थोड़े दिन में उसकी डेथ हो गई। तो एहसास की बात हुई ना। ये ऐसे कई ऐसे किस्से दुनिया में देखने मिलते हैं। तो आप सोचेंगे कि भाई बाबा की याद करेंगे तो हमारे शारीरिक कष्ट हमको नहीं होंगे, या कोई हमें जो है भीतरी बाहरी हवा या दूसरी आत्माएं आपको तंग नहीं करेंगी, तो ऐसा नहीं है। वो सब होगा, लेकिन आप बाबा की याद में रहकर मगन रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे आप किसी चौराहे पर खड़े होकर किसी से बातचीत करने में मगन रहते हैं और कईयों को आते जाते देखते हैं, फिर कोई पूछता है कि भैया आपने नीले रंग की साड़ी वाला पहनी हुई एक नारी को जाते देखा है क्या? तो आपने देखा है, लेकिन आपका ध्यान नहीं है, एहसास नहीं है आपको, तो हम बोलते नहीं, जबकि देखा है। कई बार बहुत सी बातें सुनते हुए आप कहते हैं अरे मैं तो नहीं सुन पाया, सुन लिए थे सब कुछ, लेकिन कहते हैं ना, क्योंकि ध्यान दूसरी तरफ रहता है। उसी प्रकार जब परमात्मा की याद रहेगी, भगवान का ध्यान रहेगा, तो सारे कष्ट पता ही नहीं चलेंगे, क्योंकि ये दुनिया तो पूरी दुख वाली, कष्ट वाली है। अब आप कहेंगे इस दुनिया में जो है आपको कष्ट ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन एहसास नहीं करना है। कितना फ़र्क है ना भाई? तो अभी तुम नहीं भटक रहे हो सुख पाने के लिए। बाप तुम बच्चों को साथ ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। मनुष्य जो है गुरुओं पिछाड़ी तीर्थ यात्रा, मेले मलाखड़े आदि कितना भटक रहे हैं। तुम्हारा भटकना अब छूट गया है। अभी देखो, बाबा, एक बाबा पे निश्चय, एक बाबा की याद अंदर अंदर, माने मुख से बोलने की भी मेहनत नहीं है। मुख की चुप्पी और मन की चुप्पी दोनों हो गई है। चुप रह के बाबा आपको हम सिर्फ याद करते हैं, मन ही मन में आपसे मुलाकात करते हैं। चुप रह के बाबा आपको हम सिर्फ याद करते हैं। तो देखो, बाबा ने हमको भटकने से छुड़ा दिया। बाप आए हुए हैं, जैसे कल्प पहले बाप ने आकर पढ़ाया था, वह राजयोग सिखाया था, हूबहू ऐसे पढ़ा रहे हैं। ये पक्का है ना भाई? बच्चे जानते हैं हमने 5 विकारों पर जीत पाने का पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना भाई? कहा जाता है माया जीते जगत जीत। दुनिया में कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मतलब मन के वशीभूत है। सोचो, मन मुखिया हो गया है, आत्मा नौकर हो गई है मन की। लेकिन बाबा कहते हैं माया की जीते जगत जीत है। 5 विकारों रूपी रावण से जीत पाना है। यही माया है। माया दुश्मन ठहरी। माया धन संपत्ति को नहीं कहा जाता, लेकिन लोग धन संपत्ति रिश्ते नातों को माया समझते हैं। रिश्ते नातों को जंजाल समझते हैं। है ना भाई? लिखना है, सबको बताना है कि 5 विकारों रूपी रावण व माया, तो मनुष्य कुछ अर्थ समझे, नहीं तो समझ ही नहीं सकते। तब फिर माया पर जीत हासिल करे। पहले माया को भी समझे, तब तो जीत हासिल करे। अब धन को माया समझ लिया तो धन कमाना छोड़ दिया है और मांगने लग गए। फिर भाई धन की तो आवश्यकता पड़ेगी ही। अब फिर वस्त्र बदल के मांगना शुरू कर दिए। अब फिर तुमने धन को त्याग कर दिया, फिर मांग क्यों रहे हो? वस्त्र बदल के
सोचने की बात है, क्योंकि धन माया नहीं है। हाँ, है गहरी बात समझने की, लेकिन लोगों ने धन को माया समझ लिया। फिर क्या कर दिया? फिर यादवों और कौरवों, हैं, असुरों और देवताओं, ये कहानी गढ़ दी। भाई ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। स्थूल लड़ाई तो ऐसी कुछ होती नहीं है कि देवी देवता और असुरों में लड़ाई हो, कि यादव और कौरव में लड़ाई हो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। गाया जाता है, योग बल से माया रावण पर जीत पाने से जगत जीत बनते हैं। अब ये बात गहरी हर एक को समझानी है। हाँ, है कि नहीं भाई? तुम बच्चे जानते हो जगत किसको कहा जाता है? जगत कहा जाता है विश्व को। विश्व पर जीत पहनाने के लिए विश्व के मालिक इस धरती पर आते हैं, वही सर्वशक्तिमान है। अब वाणी से आप समझना कि भाई सर्वशक्तिमान बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। तो यह तो बच्चों को समझाया गया है कि बाप को याद करने से ही पाप भस्म हो जाते हैं। मुख्य बात है याद की। भाई मुरली में बाबा क्या पढ़ाते हैं? रोज यही बोलते हैं, बाबा को याद करो। यही पढ़ाई है, याद करने की ही पढ़ाई है। याद करने से तुम्हारे से कोई विकर्म नहीं होगा और ही खुशी में रहेंगे भाई। हाँ भाई, बुला रहे थे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ। तो पतित पावन बाप आए हैं पावन बनाने, युक्ति सिखाते हैं। सिखाएंगे ना भाई कैसे पावन बनो। हाँ भाई, तुम जब बीमार पड़ते हो तो कहते हैं ना भाई ये दवाई खा लो, ऐसे ऐसे परिवर्तन कर लो, खान पान में परिवर्तन कर लो, रहन सहन में परिवर्तन कर लो, तो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। ऐसे ही तुम पतित हो गए थे तो ऐसे ऐसे विधि सीख लो, कह रहे हैं बाबा। विधि सिखाते हैं। विधाता विधि सिखाकर भाग्य बनाने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे नहीं कि वो सबके लिए अलग से लिख देंगे, हाँ तुम्हारे भाग्य में तुम्हारे, वो थोड़ी लिखते हैं भाग्य। वो भाग्य लिखने की विधि सिखाते हैं कि तुम ऐसे ऐसे भाग्य लिख सकते हो। हाँ, है बात समझने की। तो बच्चों को समझाया है ना? याद करने से ही खुशी में रहेंगे। पतित पावन बाप आते हैं पावन बनाने। तो फिर हम विकर्म क्यों करें भाई? किसी भी किस्म की विकर्म करने से बचने के लिए अपनी संभाल करनी है। ऐसे नहीं किसी भी माने नारी देह पर आकर्षित होकर बड़े खुश हो गए, हाँ हंस दिए, मुस्कुरा दिए देह को देखकर। हाँ, बहुत गलत बात है। कोई भी नारी पुरुष देह को देखकर हंस दी, मुस्कुरा दी, बड़े और देह के भान में आ गई, अपने जो है शरीर की सुंदरता के भान में आ गई, तो ये महापाप है। इससे व्यक्ति फंसता चला जाएगा, भगवान की याद नहीं आएगी, फिर वो देह ही याद आएगी आपको। हाँ, सपने में भी फिर वही देह दिखेगी आपको, फिर कहेंगे भूत प्रेत। वास्तव में ये देह ही तो है। आप देखना ना भाई, जब आत्मा शरीर उस शरीर से निकल जाती है तो उस देह से डर लगता है। भागते हैं उस देह से। सोचने की बात है। तो ये बात बड़ी गहरी समझने की है। इस पर ही हर एक मनुष्य आत्मा जो है नापास हो जाती है। हाँ, है बात समझने की। तो यही विकर्म मुख्य है, इसी से अपनी संभाल करनी है। भाई बुद्धि तो मनुष्य को है ना भाई, हर एक मनुष्य को बुद्धि है। इसमें और कुछ लड़ने आदि की तो बात ही नहीं है भाई। सिर्फ 5 विकारों को जीतने के लिए बाप को याद करना बहुत सहज है। हाँ, इसमें मेहनत लगती है, टाइम लगता है, बार बार देह का आकर्षण चला जाता है। किसी गोरी चमड़ी को देखकर बिल्कुल रीझ गए, ऐसा कहते हैं। तो चमड़ी को मत देखो भाई, उस चमड़ी को संभालने वाली आत्मा को देखो। सब एक दूसरे की चमड़ी को देखकर देखो कैसा विकर्म कर रहे हैं। हाँ, अब वो चमड़ी नहीं मिली तो सीधे हत्या ही कर देते हैं।
है ना भाई। तो इसमें लड़ाई की तो बात नहीं है भाई। ये जो विषय विकार हैं, देह का भान है, ये तुम आत्मा के ज्ञान का दीवा बुझाने के लिए घड़ी घड़ी तूफान लाएगी। हाँ, बाकी इसमें लड़ाई की तो कोई बात नहीं है। वहाँ है ही देवताओं का राज्य, असुर तो कोई होते ही नहीं है, तो फिर लड़ाई कहाँ से होगी। जब देवता हैं तब असुर नहीं है, और जब असुर हैं तो देवता नहीं है, तो फिर असुर और देवताओं की लड़ाई कब हो जाएगी। है सोचने की बात है। और हम हैं अभी ब्राह्मण, मुख वंशावली। देखो, ब्रह्मा मुख वंशावली, तो मुख वंशावली बनने से ही दुख दूर होंगे। बाकी तो कुख वंशावली तो कोख में ही कष्ट पाते हैं। हे प्रभु मुझे बाहर निकालो जल्दी, ऐसे ऐसे नहीं करूँगा कहते हैं, ऐसा बताते हैं ना। तो कुख वंशावली में दुख ही है और मुख वंशावली में सुख है, सीधी सी बात है। तो जो ब्राह्मण कुल के हैं वही अपने को ब्राह्मण समझते हैं। रूहानी बाप हम रूहों को बैठ ज्ञान देते हैं, हाँ, आत्माओं को। ज्ञान सागर पतित पावन सद्गति दाता एक ही निराकार परमात्मा है। वही स्वर्ग स्थापन करने वाले हैं, वही हमें स्व में स्थित होना सिखाते हैं। स्वर्ग स्थापन करना माने अपने निज स्वरूप में स्थित होना, हाँ, अपने निज गुणों को जो है पहचानना। हाँ, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए भाई। विलायत वालों को भी पता पड़ेगा, ये तो बाबा ने बहुत पहले मुरली चलाई है तो कहा विलायत वालों को पता पड़ेगा। अभी तो पूरे विदेशों में भी बाबा का ज्ञान फैल रहा है। या तो वही सिंध वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं जो कहते हैं पैराडाइज श्रीमत पर स्थापन करके दिखाएंगे, तो विदेशियों को पता लगेगा। हाँ, अभी तो लग चुका है ना भाई। तो आत्मा कहती है ना भाई शरीर द्वारा कि ये वही है। आत्मा सुनती है और आत्मा डायरेक्शन पर चलती है। भाई किसी बच्चे को बोला आओ, तो कौन आया उस शरीर के माध्यम से? आत्मा आई ना भाई। अब उस शरीर में अगर आत्मा नहीं है तो चाहे तुम कितना भी आओ आओ कहोगे तो बोलेगी क्या, आएगी क्या? नहीं आएगी। तो कल्प कल्प बाप ही आकर युक्ति बतलाते हैं। बाप है गुप्त, किसको भी पता नहीं पड़ता है। कितने ढेर मनुष्यों को समझाते हैं, फिर भी कोटों में कोई ही समझते हैं पूरा पूरा। हाँ, कई तो समझ के भी ना समझ बन जाते हैं। तुम बच्चे अब समझते हो हमारा ऑलराउंड पार्ट है, मतलब सतयुग के पहले दिन से लेकर अंतिम ये संगम युग के अंत दिन तक। हाँ देखो, संगम युग का आखिरी और सतयुग का प्रारंभ, ये ऐसा मिलता है। तो अब बताओ कौन कौन है भाई ऑलराउंड पार्टधारी। अब ऑलराउंड पार्टधारी में क्या हो गया, उसमें सब बातें आ गई। मतलब हम पूरा राउंड लगाते हैं सृष्टि चक्र का, और ऑलराउंड पार्टधारी मतलब हम सभी पार्ट बजाते हैं। हाँ, ये नहीं समझना नहीं मैं तो ऐसा मैं वैसा, मैं झाड़ू क्यों लगाऊँ, मैं उसको क्यों समझाऊँ, हाँ मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता। नहीं, बाबा ने कहा ऑलराउंड पार्ट है हमारा, हमको सब कार्य करना है। हाँ देखो बाबा कैसे गीत भी गवाते हैं, मुरली भी चलवाते हैं, फिर हर कार्य कराते हैं। हाँ देखो कितनी सारी बाबा ने योग्यता विशेषता सब बच्चों को दी है। अब बस बजाने वाला चाहिए, अपने को पहचानने वाला चाहिए। हर एक व्यक्ति हर कार्य कर सकता है, लेकिन बस वो करे तब है। वो कोई ऐसा नहीं है कि ये कार्य नहीं कर सकता। भाई कर सकता है तब ना इतने साइंटिस्ट बने। भाई कोई ना कोई आत्मा तो साइंटिस्ट बनती है, वैज्ञानिक बनती है, कोई गायक बनती है, कोई लेखक बनती है ना। हाँ, कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जाति ही सिल पर पड़त निशान। रस्सी में उतनी ताकत थोड़ी है जो पत्थर में निशान छोड़ दे, लेकिन रोज आने जाने से अभी सिल पर पत्थर पर, अब तो वो घिर्री आ गई चक्री, तो वो लोहे की घिर्री पर भी निशान पड़ जाता है। तो फिर कैसे नहीं सीख सकते भाई, लेकिन करने वाला चाहिए। इसलिए बाबा ने ऑल राउंड पार्ट की बात कही। तो ऑल राउंड पार्ट के कितने सारे अर्थ हो गए। तो बाप ने समझाया है कि तुम ही राज्य लेते हो और कोई ना ले सके। हाँ,
सिवाय तुम भारतवासियों के जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं, आदमशुमारी में भी हिंदू लिख देते हैं। हम भल कुछ भी नाम दें, हम वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। वह देवी धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो जाने के कारण अपने को हिंदू कह देते हैं। हाँ, हिंदू नाम क्यों पड़ा यह भी कोई नहीं जानते। भाई हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदू कहने लग गए। भाई गुजरात में रहने वाले को गुजराती, उड़ीसा में रहने वाले को उड़िया कहते हैं ना भाई, छत्तीसगढ़ में रहने वाले को छत्तीसगढ़िया है, पंजाब में रहने वाले को पंजाबी, सिंध में रहने वाले को सिंधी। ऐसा ही हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू कह रहे हैं। पूछना चाहिए भला यह बताओ तुम्हारा हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? यह तो हिंदुस्तान का नाम है, कोई बता ही नहीं सकेंगे धर्म स्थापक कौन है। बाकी सब तो धर्म के स्थापक का नाम है, लेकिन हिंदू धर्म का धर्म स्थापक कौन है भाई? वास्तव में देवी देवता धर्म है, जिसके धर्म स्थापक कोई धर्म पिता नहीं है, परम पिता है। कितनी खुशी की बात है। सारे हिंदू समझने वाले बच्चे, जो भी भाई बहन है, सब खुश हो जाओ। देखो, हाँ, कहते हैं ना भाई, ब्राह्मण देवी देवताय नमः। हाँ, कहते हैं ना भाई, ब्राह्मण को देवता समझते हैं ना, ब्रह्म देवाय नमः। ब्राह्मण को देवता स्वरूप समझते हैं ना भाई। तो ब्राह्मण है सर्वोत्तम, नंबर 1। वहाँ से ही देवी देवताओं का युग शुरू होता है। वास्तव में स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। भाई इस ब्राह्मण के बारे में हमने पिछली मुरलियों में भी अच्छे से समझाया है, आप सुनना। भाई ब्राह्मण किसे कहेंगे? तो रामचंद्र के राज्य को भी स्वर्ग नहीं कहा जाता। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है आसुरी राज्य। अब यहाँ 2 बातें हो गई। रामचंद्र के राज्य को भी स्वर्ग नहीं कहा जाता, एक लाइन बोली बाबा ने। फिर दूसरी लाइन में क्या बोला बाबा ने? आधा कल्प है राम राज्य, मतलब वो निराकार राम अलग है और त्रेता युग का राजा राम अलग है, और कलयुग में दर दर पर भटकने वाला आत्मा राम, 3 राम है। बहुत अच्छे से समझना। इसलिए बाबा अलग अलग लाइन में अलग अलग बात कहते हैं, हमें समझने की ज़रूरत है। तो आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है आसुरी राज्य। आधा कल्प जो है आत्म स्थिति में रहते हैं 2500 साल। हाँ, फिर आधा कल्प 2500 साल देह के भान में रहते हैं। हो गया क्लियर? यह सब दिल में धारण करना है। अभी हमको स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना है? प्रश्न करते बाबा। पवित्र तो जरूर रहना ही है। बाप कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाकर पवित्र रहना है। इसलिए कमल फूल की निशानी भी दिखाई है। हाँ भाई, कामी दृष्टि भी नहीं होना चाहिए। दैहिक दृष्टि ही काम है, वहाँ से सारी शुरुआत होती है, वहाँ से घर बिगड़ना शुरू होते हैं। एक पत्नी का अगर किसी दूसरे पुरुष पर आकर्षण बढ़ गया तो वो परिवार बिखरता है कि नहीं बिखरता है? तो कामी दृष्टि तो है। हाँ, अभी देखना भाई, जो है 2 व्हीलर पर चलते रहते हैं फैमिली, तो पीछे जो नारी बैठी रहती है वो तो सामने अपना गाड़ी चला रहा है पुरुष, और पीछे नारी बैठे चाहे किसके पर भी दृष्टि डालती रहती है। हाँ, उसके पीछे पीछे कोई आता रहता है, बस दृष्टि मिलाते रहते हैं इधर से उधर। तो ये जो दृष्टि मिलाने का जो कार्य है ना, इसी पर बाबा मूल बात कहते हैं, दृष्टि का परिवर्तन। हाँ, ऐसा बहुत होता रहता है और ऐसे बहुत परिवार बिखरते रहते हैं। परिवार का बिखरना ही यही एक पाप कर्म है जो सारे परिवार को नेस्त नाबूद कर देता है। कितने तलाक होने लगते हैं, ये तलाक के केस बढ़ते हैं, कितनी लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। कहते हैं झगड़े की जड़ 3, जड़, जोरू और ज़मीन, ऐसा कहते हैं। धन के पिछाड़ी लड़ाई करते हैं और जोरू यानी नारी के पीछे लड़ते हैं, है ना भाई? वही तो दिखाया है ना भाई कि रावण सीता को उठा कर ले गया। सारी रामायण की कहानी कहाँ से शुरू हो रही है और बढ़ रही है पूरी? नहीं तो बढ़िया राज तिलक ले रहे थे। तो धन की लड़ाई पहले शुरू हुई, फिर उसके बाद जोरू की लड़ाई शुरू हुई। दिखाया ना भाई रामायण में स्पष्ट रूप से। तो पूरी जीवन कहानी है, वो हर एक की जीवन कहानी है। तो बड़ी समझने की बात है। एक एक बात पर बड़ी गहराई से ध्यान देंगे, तभी आप काम महाशत्रु पर जीत पाएंगे।
हाँ, तो गृहस्थ व्यवहार में रहते फिर कमल फूल समान बनना है। यह दृष्टांत तुम्हारे लिए है, जो तुम मुरली सुन रहे हो तो तुम्हें बहुत संभाल करनी है। हठ योगी तो गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रह नहीं सकते, इसलिए पत्नी को छोड़ के भाग जाते हैं। पत्नी को छोड़ के भागने की ज़रूरत थोड़ी है भाई, स्वयं को संभाल कर पत्नी को भी संभालने की ज़रूरत है। वह अपना निवृत्ति मार्ग का पाठ बजाते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रह नहीं सकते, इसलिए घर बार छोड़ चले जाते हैं। तुम दोनों सन्यास की भेंट कर सकते हो। प्रवृत्ति मार्ग में रहने वालों का गायन है, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे कृष्ण, ये सब है गृहस्थी को तो है। तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ यह एक अंतिम जन्म हिम्मत कर, देखो बाबा हिम्मत शब्द लगा रहे हैं। हाँ, कमल फूल समान पवित्र रहो, भले अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो। वह सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं। ढेर सन्यासी हैं जिन्हों को भोजन देना पड़ता है। पहले वह भी सत्व प्रधान थे, अभी तो तमो प्रधान बन गए हैं। घर बार तो छोड़े लेकिन नारी देह का आकर्षण नहीं छोड़े। हाँ, तो देखो अभी तो वो सन्यासी भी तमो प्रधान बन गए, बाबा कह रहा है। यह भी ड्रामा में उनका पार्ट है। ऐसा ना हो तो लोगों को समझ में कैसे आए कि ये देह का आकर्षण ही पाप का मूल है। फिर भी ऐसे ही होगा। बाप समझाते हैं इस पतित दुनिया का विनाश तो होना ही है। थोड़ी थोड़ी बात में ही एक दो को धमकी देते रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो बड़ी लड़ाई जो है लग जाएगी। तुम बच्चे समझते हो, कल पहले भी ऐसे हुआ था। अब शास्त्रों में लिखा है पेट से मूसल निकले, यह हुआ। फिर होली में स्वांग बनाते हैं, वास्तव में है यह मूसल जिससे विनाश करते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं, जो कुछ पास्ट हो चुका है वह फिर भी होना है। बनी बनाई बन रही, अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है, सिर्फ कहने की बात नहीं है। ये प्रैक्टिकल में देख रहे हैं भाई, इसलिए किसको भी दोष नहीं दे सकते। ड्रामा में पार्ट है, तुमको सिर्फ बाप का पैगाम सुनाना है। हाँ, यह ड्रामा तो अनादि अविनाशी है। भावी क्या चीज़ है वह भी तुम समझ गए हो। यह कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम नामी ग्रामी है। इनको ही पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। भाई इसी समय आप भगवान के पढ़ाई पढ़कर पुरुषोत्तम बन सकते हैं। हाँ भाई, आजकल तो बच्चों को पुरुषोत्तम युग पर अच्छी रीति समझा रहे हैं। यह युग है उत्तम पुरुष बनने का, तो इसमें एक सेकंड भी नहीं गंवाना चाहिए। सभी सतो प्रधान उत्तम बन जाएंगे। अभी तो है तमो प्रधान कनिष्ठ। इन अक्षरों को भी तुम समझते हो। कलयुग पूरा हो, सतयुग आएगा, फिर जय जयकार हो जाएगी। कहानी सुनाई जाती है ना, यह है सहज ते सहज। बाकी झूठी कहानियाँ तो बहुत है। हाँ, अब बाप खुद बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में तुम मेरी महिमा गाते आए हो, अब प्रैक्टिकल में तुमको रास्ता बता रहा हूँ। सुख धाम चलने का, शांति धाम का, है ना भाई। सदगति को सुख गति और दुर्गति को दुख गति कहेंगे। कलयुग में है दुख और सतयुग में है सुख। समझने से सब समझेंगे, समझाने से भी समझेंगे। आगे चल समझते जाएंगे। जब दुख बढ़ेगा ना तो फिर समझेंगे। समय बहुत थोड़ा है, मंजिल बहुत ऊंची है। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। गीत है ना भैया सा। तो कॉलेज में जाकर तुम समझाएंगे तो इस नॉलेज को अच्छी रीति समझेंगे। बरोबर यह ड्रामा का चक्र फिरता रहता है और कोई दुनिया नहीं है। वह समझते हैं ऊपर में कोई दुनिया है, इसलिए सितारों आदि तरफ, चंद्रमा की तरफ जाते हैं। वास्तव में वहाँ कुछ तो है नहीं। गॉड इज़ वन, क्रिएशन इज़ वन। मनुष्य सृष्टि यही है। मनुष्य ही है, सिर्फ देह के अनेक धर्म हैं। बाकी तो आत्माएं सब एक है भाई। मनुष्य तो भाई मनुष्य ही है ना। कितनी वैरायटी है भाई, सबका वही लाल खून है भाई, है ना भाई। सबके दो आंखें, दो हाथ, दो पैर। मनुष्य तो मनुष्य है, लेकिन वैरायटी है, अनेक धर्म है।
सतयुग में एक ही धर्म था, उसको कहा जाता है सुखधाम। कलयुग है दुखधाम। सुख और दुख का खेल है ना भाई। हाँ, आगे सुख तो पीछे दुख है ना भाई, ऐसा है ना गीत है। अब दुख जो है पीछे जा रहा है, अब आगे सुख आ रहा है। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव। तो कभी धूप कभी छाँव कब? हाँ, सतयुग है छाँव और कलयुग है धूप। ये बात समझने की है। हाँ, बाप थोड़े ही बच्चों को कभी दुख देंगे। लोग तो सोचते हैं भगवान ही दुख देता है। बाप तो आकर दुख से लिबरेट करते हैं। जो दुख हरता है वह फिर किसको दुख थोड़े ही देंगे भाई। अभी तो है रावण राज्य। मनुष्यों में 5 विकार प्रवेश हैं, इसलिए रावण राज्य कहा जाता है। भाई रावण राज्य मतलब कोई एक व्यक्ति का राज्य थोड़ी, सभी के अंदर रावण की प्रवेशता है 5 विकारों की, इसलिए रावण राज्य कहते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आ गया है। रोज सुनते हो यह बहुत बड़ी पढ़ाई है, तो बाप समझाते हैं अभी बाकी थोड़ा समय है, उसमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। धीरे धीरे मनुष्य भी समझेंगे बरोबर ईश्वर का रास्ता, तो यही समझाते हैं। दुनिया में और कोई भी ईश्वर को पाने का रास्ता नहीं बतलाते हैं। ईश्वर का रास्ता ईश्वर ही बताते हैं। तुम तो उनके बच्चे पैगाम देने वाले हो। कल पहले भी जो निमित्त बने होंगे वही अब बनेंगे और बनाते जाएंगे। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, राय देनी चाहिए। बाबा हम समझते हैं यह चित्र होने चाहिए, इनसे मनुष्य अच्छा समझ सकते हैं। बाबा कम चित्र इसलिए कहते हैं क्योंकि कई सेंटर्स बहुत छोटे छोटे हैं, 5-7 चित्र भी मुश्किल रख सकते हैं। बाबा कहते हैं घर घर में गीता पाठशाला हो। ऐसे भी बहुत हैं, एक कमरे में सब कुछ चलाते हैं। मुख्य चित्र रखे हों तो मनुष्यों को समझ मिले। आखिर भगवान किसको कहा जाता है, उनसे क्या मिलता है? भगवान को बाबा कहा जाता है। बबुलनाथ बाबा नहीं कहेंगे, रुद्र बाबा नहीं कहेंगे, शिव बाबा नामी ग्रामी है। बाबा कहते हैं यह वही कल्प पहले वाला ज्ञान यज्ञ है। हाँ, शिव बाबा भाई, शिव भोला बाबा कहते हैं ना भाई। बेहद के बाप शिव ने यज्ञ रचा है। ब्राह्मणों की रचना की है ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा में प्रवेश हो स्थापना की है। यह है ज्ञान राजयोग का। और फिर यज्ञ भी है जिसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ती है। एक वह ही बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, ज्ञान सागर भी है। ऐसा और कोई है नहीं। आजकल यज्ञ रचते हैं तो चारों तरफ शास्त्र रखते हैं, एक आहुति का कुंड भी बनाते हैं। वास्तव में है यह ज्ञान यज्ञ, जिससे उन्होंने कॉपी की है। यह कोई स्थूल चीज़ आदि तो है नहीं। हाँ, अभी तुम बच्चों को बेहद का बाप मिला है, बेहद का ज्ञान मिला है, और कोई यह जानते नहीं। बेहद की आहुति पड़नी है, यह तुम जानते हो। हाँ, जिसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी, पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, सब शरीर नष्ट हो जाएंगे। वह तो खुशी होती रहती कि राम राज्य स्थापन हो, यह तो बहुत अच्छा है, परंतु वह तो जो स्थापन करेंगे वह अपने लिए ही करेंगे ना। मेहनत सब अपने लिए करेंगे। तुम जानते हो यह महाभारत लड़ाई भी इस यज्ञ से प्रज्वलित होती है, हुई है। कहाँ वह हद की बातें और कहाँ यह बेहद की बातें। तुम अपने लिए ही पुरुषार्थ करते हो। जब तक बाप को ना जाने वर्षा मिल न सके। बाप ही आकर आत्माओं को शिक्षा देते हैं, तुम्हारा है सब गुप्त। आत्मा जो हिंसक बन गई है, शरीरों को देखकर आकर्षित होना ये भी हिंसा है। बहुत बारीक बात बताई है बाबा ने। तो आत्मा जो हिंसक बन गई है उनको अहिंसक बनना है, किसी पर क्रोध भी नहीं करना है। हाँ, 5 विकार जब दान दे तब ग्रहण छूटे, इनसे ही काले हो गए हैं। अब फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण कैसे बने, यह बाप बैठ समझाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? कोई गुरु मिला
या तो विश्व के मालिक थे, जरूर पास्ट जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तब अच्छा जन्म मिला। अच्छे कर्मों से अच्छा जन्म मिलता है भाई। ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन भी जरूर है, ब्रह्मा शो विष्णु 1 सेकंड में। हाँ भाई, समझ में आ गई बात? तो बस सेकंड नहीं लगेगा चेंज होने में। मनुष्य से देवता बनते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति इसको कहा जाता है। भाई एक जो है कुम्हार था, और वो जो है मिट्टी को और वो घुमाते हैं ना उसमें, तो उसमें रखा, और फिर जो है रखते रखते मिट्टी को रखा उस पर और रुक गया। तो मिट्टी बोली, क्यों भाई रुक क्यों गए तुम? हाँ, एक दृष्टांत है कि भाई मिट्टी बोली रुक क्यों गए? तो उसने कहा कि नहीं, पहले मैं सोच रहा था कि चिलम बनाऊं, और अब मैंने सोच लिया है कि अब तुमसे मटका बनाऊंगा। तो मिट्टी बोली, देखो 1 सेकंड में तुमने परिवर्तन कर लिया। पहले चिलम बनाने की सोच रहे थे, चिलम बनाते तो मैं खुद भी आग में जलती और दूसरे को भी जलाती, और अब तुमने मटका बना दिया तो मैं खुद भी शीतल रहूँगी और सबको शीतल करूँगी। तो 1 सेकंड लगा ना भाई परिवर्तन करने में। विष छोड़ने के लिए भी 1 सेकंड लगेगा, बस समझने की बात है। मनुष्य से देवता बनते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति इसको कहा जाता है। बाप के बने और जीवन मुक्ति का वर्षा पा लिया। जीवन मुक्त तो राजा प्रजा सब हैं, जो भी आने हैं उनको जीवन मुक्त बनना है। बाप तो समझाते हैं सबको। फिर है पुरुषार्थ करना, काहे के लिए? ऊंच पद पाने के लिए। सारा मदार है पुरुषार्थ पर। क्यों ना पुरुषार्थ करते करते हम ऊंच पद पाएं। बाप को बहुत याद करने से बाप के दिल पर अर्थात तख्त पर चढ़ जाएंगे। बाप कोई मेहनत नहीं देते हैं, अबलाओं से और क्या मेहनत कराएंगे भाई। बाप की याद है भी गुप्त, ज्ञान तो प्रत्यक्ष हो जाता है। कहा जाता है इनका भाषण तो बहुत अच्छा है, परंतु योग में कहाँ तक है। बाबा को याद कितना कर रहे हैं, ये मुख्य बात है भाई। बाप को याद करते हैं, कितना समय याद करते हैं बताओ भाई। याद से ही जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे। यह स्पिरिचुअल नॉलेज कल्प कल्प रूहानी बाप शिव ही आकर देते हैं, और कोई भी ज्ञान दे नहीं सकते। अच्छा भाई, बाबा फिर सब बच्चों को याद प्यार देते हैं। कहते हैं मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार। अविनाशी ड्रामा के राज को बुद्धि में रख, किसी को भी दोषी नहीं बनाना है। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। बहुत गौर से सुनो। इस थोड़े समय में बाप से पूरा वर्षा लेना है ना भाई। एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनना, समझना, उसके अर्थ को निकाल कर समझना। हाँ, पुरुषोत्तम बनना मतलब विश्व महाराजा बनना, माने पुरुषों में उत्तम बनना। हाँ, ऊंचा पद पाना। दूसरी पॉइंट, डबल अहिंसक बनने के लिए कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। विकारों का दान दे, सर्वगुण संपन्न बनने का पुरुषार्थ करना है। ये पक्का कर लो भाई, है ना। अच्छा भाई, फिर वरदान। विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी अंगुली देने वाले महान सो निर्माण भव। वो दिखाते हैं ना भाई, गोवर्धन पर्वत उठाया और पूरे गोकुल गांव के लोगों ने उंगली लगाई। एक ने छिंगली लगाई, बाकी सब ने अपनी उंगली लगाई। बड़ी गहरी बात है। कृष्ण जी ने जो है, कहा जाता है कि
मैंने नाखून से उस पर्वत को उठाया। भाई नाखून क्या है? नाखून मृत चीज़ है, उसे काटने से दर्द नहीं होता। मतलब विदेही अवस्था की बात है। तो सब विदेही अवस्था बनाओ भाई, तो ये जो है महान परिवर्तन हो जाएगा। भाई जैसे कोई स्थूल चीज़ बनाते हैं तो उसमें सब चीज़ें डालते हैं ना भाई। कोई साधारण मीठा या नमक भी कम हो तो बढ़िया चीज़ भी खाने योग्य नहीं बन सकती। ऐसे ही विश्व परिवर्तन के इस श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रत्न की आवश्यकता है। सबकी उंगली चाहिए। सब अपनी अपनी रीति से बहुत बहुत आवश्यक श्रेष्ठ महारथी है। ऐसा कोई पार्टिकुलर कोई व्यक्ति महारथी नहीं है, सब महारथी हैं। इसलिए अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो। जितने भी बाबा के बच्चे हैं, मुरली सुन रहे हैं, सब महान आत्माएं हो। हाँ, अपने को कमज़ोर नहीं समझना भाई, लेकिन जितने महान हो उतने निर्माण भी बनो। हाँ, वैसे निर्माण करो। कल करेंगे मत कहो। हाँ, नवरात्रि आएगी तो सेवा करेंगे, दीपावली आएगी तो सेवा करेंगे, शिवरात्रि आएगी तो सेवा करेंगे, इंतज़ार मत करो। जो करना है जल्दी जल्दी करो, क्योंकि बाबा ने मुरली में ऊपर में कहा है, वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। स्वपरिवर्तन जल्दी जल्दी करो और सेवा भी जो करना है जल्दी कर डालो। हाँ, क्योंकि सेवा करने से ही मेवा मिलेगा भाई, सेवा करने से ही ऊंच पद मिलेगा। अच्छा भाई, स्लोगन अपनी नेचर को इजी बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। अपनी नेचर को सरल बनाओ, एकदम सरल। हाँ, सरल कौन बन सकता है भाई? जो अपने को शरीर से अलग समझे। हाँ, नारी देह, मैं नारी हूँ, मैं पुरुष हूँ, नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। हाँ, अति सूक्ष्म आत्मा हूँ। ये भाव जब लाएंगे तो सब कुछ सरल हो जाएगा। अच्छा भाई, ओम शांति। जो भी आपके जीवन में घट रहा है सब भगवान को सौंपते जाओ, उस पर भरोसा रखो। भरोसा कर तू भगवन पर, साथ पूरा निभाएगा। जहाँ मुख मोड़ सब लेंगे, वहाँ उन्हें पास पाएगा। है ना भाई? चलो भाई, ओम शांति, ओम आनंद, ओम खुशी। हाँ भाई, अच्छा भाई, कल फिर मिलेंगे बाबा की बहुत सुंदर वाणियों के साथ। लगातार मिलते रहेंगे, बाबा की वाणी चलती रहेगी। कल फिर हम 30 सितंबर की मुरली सुनाएंगे। फिर उसके बाद तो भाई ये 30 का महीना है सितंबर का, फिर तो 1 अक्टूबर आ जाएगा भाई। हाँ, तो भाई इस 30 सितंबर में सारे सितम समाप्त कर दो, है ना भाई? हाँ, अच्छा भाई, ओम शांति।